एक मध्यवर्गीय कुत्ता। मेरे मित्र की कार बंगले में घुसी और उतरते हुए मैंने पूछा, इनके यहाँ कुत्ता तो नहीं है? मेरे मित्र ने कहा, यार तुम कुत्ते से बहुत डरते हो। मैंने कहा, आदमी की शक्ल में कुत्ते से नहीं डरता, उनसे तो निपट लेता हूँ, पर सच्चे कुत्तों से बहुत डरता हूँ। कुत्ते वाले घर मुझे अच्छे नहीं लगते। वहाँ जाओ तो मेज़बान से पहले कुत्ता भौंक कर स्वागत करता है। अपने स्नेही से नमस्ते हुई कि नहीं कि कुत्ते ने गाली दे दी। क्यों आया बे? तेरे बाप का घर है, भाग यहाँ से। फिर कुत्ते के काटने का डर भी मुझे नहीं लगता। 4 बार काट ले। डर लगता है उन 14 बड़ी इंजेक्शनों का जो डॉक्टर पेट में घुसेड़ता है। यूँ कुछ आदमी कुत्ते से अधिक जहरीले होते हैं। एक परिचित को तो कुत्ते ने काट लिया। मैंने कहा, इन्हें कुछ नहीं होगा, हालचाल उस कुत्ते का पूछो और उसे जाके इंजेक्शन भी लगवाओ। एक नए परिचित ने मुझे घर पर चाय के लिए बुलाया। मैंने उनके बंगले पर पहुंचा तो फाटक पर तख्ती टंगी दिखी, कुत्ते से सावधान। मैं फौरन लौट आया। कुछ दिन बाद वे मिले तो शिकायत की कि आप उस दिन चाय पीने नहीं आए थे। मैंने कहा, कृपया माफ़ करें, मैं बंगले तक गया था, वहाँ तख्ती टंगी थी, कुत्तों से सावधान। मेरा ख्याल था कि उस बंगले में आदमी रहते हैं, पर नेम प्लेट तो कुत्तों की टंगी थी। यूँ कोई कोई आदमी कुत्तों से बदतर होता है। मार्क ट्वेन ने लिखा है, यदि आप भूखे मरते हुए कुत्ते को रोटी खिला दें तो वह आपको नहीं काटेगा। कुत्तों में और आदमी में यही मूल अंतर है। बगल में हमारे स्नेही थे, हमें वहाँ 3 दिन ठहरना था। मेरे मित्र ने घंटी बजाई तो जाली के अंदर ही वही भौ भौ की आवाज़ आई। मैं तो 2 कदम पीछे हट गया। हमारे मेज़बान आए, कुत्ते को डांटा, टाइगर टाइगर। उनका मतलब था शेर। ये लोग कोई चोर डाकू नहीं है, तू इतना वफादार मत बना कर। कुत्ता जंजीर में बंधा था। उसने देख भी लिया था कि हमें उसके मालिक खुद भीतर ले जा रहे हैं, पर वह भौंके जा रहा था। मैं उससे काफ़ी दूर से लगभग दौड़ता हुआ भीतर गया। मैं समझा उच्च वर्गीय कुत्ता है, लगता ऐसा ही है। मैं उच्च वर्गीय का बड़ा अदब करता हूँ, चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो। उस बंगले में मेरी अजब स्थिति थी। मैं हीन भावना से ग्रस्त था। मैं आहत में एक उच्च वर्गीय कुत्ता और इसमें मैं। वह मुझे हिकारत की नज़र से देखता रहा। शाम को हम लोग लॉन में बैठे थे। नौकर कुत्ते को अहाते में घुमा रहा था। मैंने देखा फाटक पर आकर 2 सरकिया आवारा कुत्ते खड़े हो गए। वह सर्वहारा कुत्ते थे। वे इस कुत्ते को बड़े गौर से देखते और फिर यहाँ वहाँ घूमकर लौट आते और फिर इस कुत्ते को देखते रहते। पर यह बंगले वाला उन पर भौंकता था। वे सहम जाते और यहाँ वहाँ हो जाते, फिर आकर इस कुत्ते को देखने लगते। मेजबान ने कहा, यह हमेशा का सिलसिला है। जब भी अपना कुत्ता बाहर जाता है, ये दोनों कुत्ते इसी तरह उन्हें पे भौंकते और देखते रहते। मैंने कहा, अजी, पर इन्हें उन पर भौंकना तो नहीं चाहिए ना, ये पट्टे और जंजीर वाला है, सुविधा भोगी है। वे कुत्ते भूखमरे हैं, आवारा हैं, बेचारा हैं, इनसे और उनकी कोई बराबरी तो है नहीं, फिर ये चुनौती क्यों दे रहा है? रात को हम बाहर ही सोए। जंजीर में बंधा कुत्ता भी पास में ही तख्त पर सो रहा था। अब हुआ यह कि आसपास जब भी वे कुत्ते भौंकते, यह कुत्ता भी भौंकता। आखिर यह उन सबके साथ क्यों भौंकता है? यह तो उन पर भौंकता है। जब वे मोहल्ले में भौंकते थे तो यह भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगता था, जैसे उसे आश्वासन देता हो कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। मुझे इसके वर्ग पर शक होने लगा था। यह उच्च वर्गीय कुत्ता तो नहीं है। मेरे पड़ोसी में ही एक साहब के पास 2 कुत्ते थे। उनका रोब ही निराला। मैंने उन्हें कभी भौंकते नहीं सुना था। आसपास के कुत्ते भौंकते रहते, पर वह ध्यान भी नहीं देते थे। लोग निकलते, पर वे झपटते भी नहीं थे। कभी मैंने उनकी एक धीमी गुर्राहट शायद सुनी होगी। वे बैठे रहते या घूमते रहते। फाटक खुला होता तो भी वे बाहर नहीं निकलते थे। बड़े रोबीले, अहंकारी और आत्मसंतुष्ट। यह कुत्ता उन सर्वहारा कुत्तों पर भौंकता भी है और उनकी आवाज़ में आवाज़ भी मिलाता है। कहता है, मैं तुम में शामिल हूँ।
उच्च वर्गीय झूठा रोब भी और संकट के आभास पर सर्वहारा के साथ भी। यह चरित्र है इस कुत्ते का। यह मध्यवर्गीय चरित्र है। यह मध्यवर्गीय कुत्ता है। उच्च वर्गीय होने का ढोंग भी करता है और सर्वहारा के साथ मिलकर भौंकता भी है। तीसरे दिन जब हम रात को लौटे तो कुत्ता त्रस्त पड़ा हुआ था। हमारी आहट पर भी वह भौंका नहीं, थोड़ा सा मरी आवाज में घुर्राया। आसपास के आवारे कुत्ते भौंक रहे थे, पर यह उनके साथ भौंका नहीं, थोड़ा घुर्राया और फिर निढाल पड़ गया। मैंने मेजबान से पूछा, अजी आज तुम्हारा कुत्ता बहुत शांत है? मेजबान ने कहा, आज यह बुरी हालत में है। हुआ यह कि नौकर की गफलत के कारण यह फाटक से बाहर निकल गया। वे दोनों कुत्ते तो घात में थे ही, दोनों ने इसे घेर लिया, इसे रगेदा, दोनों इस पर चढ़ बैठे, इन्हें काटा। हालत खराब हो गई है। नौकर इन्हें किसी तरह बचा के लाया, तभी से बेचारा सुस्त पड़ा है और घाव सहला रहा है। डॉक्टर श्रीवास्तव से कल इसे इंजेक्शन दिलवा दूंगा। मैंने कुत्ते की तरफ देखा, दीन भाव में पड़ा था। मैंने अंदाजा लगाया क्या हुआ होगा। यह आकर से फाटक से बाहर निकला होगा और उन कुत्तों पर भौंका होगा। उन कुत्तों ने कहा होगा कि अबे अपने वर्ग को पहचानता नहीं, साला ढोंग रचता है, ये पट्टा और जंजीर लगाए है, मुफ्त का खाता है, लॉन पे टहलता है और हमें ठसक दिखाता है। पर रात को जब किसी आसन संकट पे हम भौंकते हैं तो तू भी हमारे साथ हो जाता है। गजब बेइज्जती है। संकट में हमारे साथ है मगर यूं हम पर भौंकेगा। हम में से है तो निकल बाहर, छोड़कर पट्टा और जंजीर, छोड़कर यह आराम घुसे पर पड़ा अन्न खा, चुरा कर रोटी खा, धूल में लौट और तब भौंका करना। इस पर वे कुत्ते झपटे होंगे, यह कहकर, अच्छा ढोंगी दगाबाज, अभी तेरे को झूठे दर्प का एहसान नष्ट किए देता हूं। इसे रगेदा, पटका, काटा और धूल खिलाई। कुत्ता चुपचाप पड़ा अपने सही वर्ग के बारे में चिंतन कर रहा था। थैंक यू वेरी मच।